हेलो 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 एवरीवन, हम सब ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग आज छठ महापर्व है तो हम लोग अपने नाना के यहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ वहाँ छठ की पूजा हो, छठ मैया की पूजा होती है तो सब वहीं देखने जा रहे हैं। और आप सबको भी छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हम नाना के यहाँ पहुंचे तो मैंने बताया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो बच्चे पोज भी देने लगे। उसके बाद मम्मी लोग यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही हैं कि हम लोगों को निकलना क्यों है, क्योंकि हमको लग रहा था कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। और यही मेरी मामी है जो कि व्रत है छठी मैया की। फिर हम लोग को लगा कि हम लोग लेट हो रहे हैं, बहुत शाम हो चुकी, सब लोग जा चुके थे, तो हमारा भी ट्रैक्टर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि ट्रैक्टर निकले और सब तुरंत बैठ जाए। ये मेरी नानी है और यहाँ पे मामा सारा जो डोरा का सामान था लेके, उसमें एक प्रथा होती है कि सिर पे रख के उसमें रखवाया जाता है, तो यहाँ मामा दे के ट्राली में रखवा रहे थे। फिर हम लोग ट्राली ट्रैक्टर से निकल लिए कहाँ, सरयू मैया के घाट की तरफ। यहाँ देखिए उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व यहाँ पे भी अब मनाया जाने लगा। यहाँ पे देखिए अब कितने लोग हैं। तब तक जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो कि हम लोग बीच में बैठे थे तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी जब ट्रैक्टर आगे जाएगा तो देखिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे, पूरा डीजे टेंट लाइट सब था। ये गाँव से बहुत दूर है हमारी नदी, नाना के घर से बहुत दूर है, लेकिन तब भी सब लोग पैदल, बहुत लोगों के अंदर तो इतनी आस्था थी कि उसको डोरा सिर पे रख के पूरा फल और दिया जला के सब पैदल ही जा रहे थे। ये देखिए, अब देखिए नदी के किनारे कितनी भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा लोग थे, छोटे बच्चे जिनकी जो मिन्नतें थी जिनकी पूरी हो चुकी हैं, सब लोग आए थे, सब प्रसाद मांग रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, उतर के मामी अपने जो चौरी बनवाई जाती है ना माता जी की, तो वहाँ पे हम पहले से बनवाई गई थी। वहाँ पे हम लोग अपनी चौरी के पास पहुँचे तो मामी ने पूरे विधि विधान से जैसे भी होता है पूरी पूजा की। फिर हम लोग ने भी खड़े होकर वहाँ पूरा पूजा में सब लोग सम्मिलित हुए, माता जी से आशीर्वाद लिया। बाकी का आप आगे देख लीजिए। हमारी कितनी अच्छी परंपरा है कि हम लोग डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करते हैं और उगते हुए सूरज को भी नमस्कार करते हैं। यही है हमारी भारतीय संस्कृति। हम लोग भी इस छठ महापर्व में पहली बार ही सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये बिहार का ये व्रत बिहार का है। बिहार में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। फिर अब कुछ कुछ हमारे यहाँ भी मनाया जाने लगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो सबको पता है कि कैसे किस हिसाब से व्रत रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी होती। तो हम लोग भी उसमें हमारे यहाँ भी अब बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने लगा, तो हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग तो नदी में वो लेके भी खड़ी हो गई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये हुआ कि अभी सूरज डूबने में टाइम है, तब तक मामी जल्दी जल्दी अपनी पूजा निपटा लेती हैं। यहाँ उधर मम्मी मामी की हेल्प करवा रही, इधर मौसी भी हेल्प करवा रही थी, क्योंकि सामान ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी उतने बड़े दौरे में। और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम लोग छठ महापर्व में हम लोगों ने अपने आंखों से ऐसे देखा। वैसे तो हम लोग बहुत टीवी मोबाइल या ऐसे देखते थे, लेकिन जब पहली बार हम लोगों ने रियलिटी में देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि जैसे मामी पूजा कर रही हैं तो मामा को भी ज़रूरी होता है कि वो भी आए, थोड़ा सा पूजा करे। तो चूँकि मेरे मामा पूजा पाठ इतनी जल्दी करते नहीं हैं, तो उनको बुलाया गया। तो बुलाने के बाद उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे वही पूजा कर रहे थे, तो हमने सोचा रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि जल्दी ये करते नहीं हो। फिर चौरी पे पूजा खत्म होने के बाद मामी अब ये सारा सूप या सारा सामान लेके नदी में जाएंगी। नदी में तब तक खड़ी रहेंगी, जब तक ये सूर्य भगवान अस्त नहीं हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट मामी इस ठंडे पानी में खड़ी रहीं। उसके बाद यहाँ पे दिया जला के सरयू मैया का नमन करती हैं। फिर यहाँ पे देखिए गांव की सारी लेडीज़ हैं, जो फास्ट थी सब लोग खड़ी थी। इधर मम्मी और मौसी ये लोग मम्मी नमन कर रही थी सूर्य भगवान को, और उनसे जो भी इनकी मन्नतें उठती हैं वो लोग अपना मांग रही थी। पता नहीं क्या मांग रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बाकी सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए।
हमारे यहाँ मतलब शाम को भी जाया जाता है और उसके बाद सुबह सुबह ये लोग 4 बजे गए थे, लेकिन हम 4 बजे नहीं गए क्योंकि हम उठ नहीं पाए थे, मुझे ठंडी बहुत लग गई थी वहाँ। ठंडा उस शाम को बहुत नदी किनारे बहुत ठंडा मौसम था, मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद सब लोग फिर लौटने लगे, इसके बाद जल्दी लौटने लगे थे क्योंकि उधर मतलब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाढ़ आने की वजह से। और इधर देखिए कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब डीजे वगैरह। और यहाँ डीजे पे तो छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डांस करते, बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं। मतलब ये सबसे लास्ट वाला डीजे था, उधर तो 4-5 एकदम लाइन से खड़े थे। वहाँ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मेरे नाना और मामा सब लोग खड़े थे, तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा। फिर यहाँ पे जब हम लोग रास्ते से निकलने लगे, ये देखिए रास्ता ऐसे ही है, इसलिए हम लोगों को जल्दी जाना पड़ा था। फिर मतलब ये लोग जो पैदल आए थे अपने सिर पे रख रख के, सब लोग अपना लेके जा रहे थे। जब और लेट हो गया था, थोड़ी रात हो गई थी, तो ये जो दिया जल रहा था सबके डोरे के ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर अंधेरा होते होते हम लोग मामा के घर पहुंच गए। उसके बाद ये जो डोरा गया था वो डोरा वापस आता है, फिर ये सुबह जाता है। तुमने सोचा सुबह का पता नहीं, इस टाइम आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ये डोरा उठा के जहाँ पे मतलब बहुत साफ जगह पे, जहाँ पे माता जी का या भगवान जी का स्थान होता है, वहाँ पे उठा के रखा जाता है। तो यही डोरा वहीं पे जा रहा है रखने के लिए, और यही डोरा सुबह फिर जाएगा, फिर वहाँ से फिर आएगा। तो इसी डोरे में से मतलब प्रसाद जो होता है इसमें से और थोड़ा जो आपका बाहर का वो मिला के पूरा प्रसाद बन जाता है। उसके बाद फिर ये लोग जब सुबह लौट के आए तो मैं यहाँ पे इन लोगों का खड़े होकर वेट कर रही थी कि ये लोग कब आएंगे। लोग थोड़ा लेट आए थे, मैंने सोचा लाओ आते टाइम भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो मौसी और गई, चुलबुल गई, फिर मम्मी आ रही थी। मम्मी को पता चल गया कि मैं मोबाइल लेके खड़ी हूँ, तो वही हंसने लगी थी कि तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये डोरा आया, फिर पीछे हमारी मामा जी की छोटी वाली बेटी है, उन्होंने कहा दीदी मुझे भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मैंने उनको तो ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड किया। मैंने कहा इतनी क्यूट सी मेरी बहन है तो मैं इसको रिकॉर्ड ज़रूर कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर मतलब प्रसाद मम्मी और मौसी ने मिलकर प्रसाद पूरा काटा, फिर पूरे गाँव में एकदम पॉलीथीन में पैक कर करके सबको भिजवाया गया। थैंक यू।